नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार में। तो साथियों, जो जंग के मैदान में उतरेगा और उन 50 लाख महारथियों से लड़कर आएगा वही इस बार सीने पर वर्दी लेकर आएगा। क्योंकि साथियों, आयोग ने बताया है कि पूरे 50 लाख फॉर्म अप्लाई हुए हैं इस बार। सोचिए, 60,244 वैकेंसी बदे पूरे 50 लाख फॉर्म भरे हुए हैं। तो समझ सकते हैं आपकी लड़ाई इस बार कितनी बड़ी होने वाली है साथियों। तो साथियों, अगर एक भी आप मिस्टेक किए तो समझ सकते हैं इस बार आपकी सीट पक्की नहीं हो पाएगी। एक सीट बदे सोचिए कितनी बड़ी, लाखों में इस बार विद्यार्थी लड़ रहे हैं केवल एक सीट के लिए। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम देखने वाले आपके जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। तो साथियों, अगर इस बार सीने पे वर्दी चाहिए तो अभी से आपको लगना पड़ेगा और दिन रात एक करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का प्रश्न पहला देखते हैं और अपनी सीट एक पक्की करने के लिए शुरू हो जाइए। देखिए, प्रश्न पहला है, हर्षवर्धन की वल्लभी विजय निम्नलिखित शिलालेखों में किस में पाया गया है। तो साथियों, हर्षवर्धन की वल्लभी विजय निम्नलिखित शिलालेखों में से किस में पाया गया है। तो आपके जो नौसारी ताम्र पात्र शिलालेख में पाया गया है। किसमें साथियों? नौसारी ताम्र पत्र में शिलालेखों में पाया गया है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर दूसरे पर चलते हैं। प्रश्न दूसरा दिया है, अकबर के समय मुगल साम्राज्य की पश्चिमोत्तर सीमा क्या थी। तो साथियों, अकबर के समय मुगल साम्राज्य की पश्चिमोत्तर सीमा क्या थी। तो आपका हिंदू कुश थी। कौन थी साथियों? हिंदू कुश थी। ऑप्शन बी हिंदू कुश बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न तीसरे बात करते हैं। तो प्रश्न तीसरा दे, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है। तो साथियों, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है। तो आपका पार्सन पॉइंट, लाहिंग चिंग, पिगमेलियन पॉइंट और सभी विकल्प सही है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है आपका पार्सन पॉइंट, लाहिग चिंग पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट। तो ऑप्शन डी सभी विकल्प सही है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देख लीजिए, इंदिरा पॉइंट का ऐसे ऐसे अन्य नाम है। अगर एक दे दिया तो आपको अलग दूसरा पूछ दिया, तो आपको जरूरी है हर एक सवाल का निचोड़ से निचोड़ जाना पड़ेगा इस बार। तो प्रश्न 4 है, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था। तो साथियों, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था। तो आपका नरेंद्रनाथ दत्त था। ऑप्शन बी नरेंद्रनाथ दत्त बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। तो प्रश्न 5 है, वेदा निम्नलिखित में किस देश की जनजाति है। तो साथियों, वेदा निम्नलिखित में किस देश की जनजाति है। तो आपका श्रीलंका की है। किसकी साथियों? श्रीलंका की है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 पे बढ़ते हैं। तो प्रश्न 6 दिया है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। तो साथियों, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। तो आपका उपसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? उपसौर। ऑप्शन ए उपसौर आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 7 पे बात करते हैं। प्रश्न 7 है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संवैधानिक रूप में है। तो साथियों, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संवैधानिक रूप में है। तो आपका वित्त आयोग है। कौन है साथियों? वित्त आयोग। तो ऑप्शन डी वित्त आयोग बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 8 पे बात किया जाए। तो प्रश्न 8 दिया है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है। तो साथियों, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है। तो आपका भाग 9A में। किसमें साथियों? भाग 9A में। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। तो प्रश्न 9 दिया है, समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 भारत का पहला समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे। तो साथियों, समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 भारत का पहला समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे। तो आपके जेके हिकी थे। कौन थे साथियों? जेके हिकी थे। तो ऑप्शन बी जेके हिकी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। तो प्रश्न 10 है, निम्नलिखित में से पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र का नाम बताइए। तो साथियों, निम्नलिखित में से पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र का नाम बताइए। तो क्या नाम था? मालाबार क्षेत्र था। क्या साथियों? मालाबार क्षेत्र था। तो ऑप्शन डी मालाबार क्षेत्र बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। तो प्रश्न 11 दिया है, अधिकेंद्र एपी सेंटर शब्द किससे संबंधित है। तो साथियों, अधिकेंद्र एपी सेंटर शब्द किससे संबंधित है। तो आपका भूकंप से संबंधित है। किससे साथियों? भूकंप से। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। तो प्रश्न 12 दिया, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या कहलाती है। तो साथियों, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या कहलाती है। तो आपका रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? रेड क्लिफ रेखा। तो ऑप्शन सी रेड क्लिफ रेखा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 13 देखते हैं।
तो प्रश्न 13 दिया, भारत में पुर्तगाली संस्कृति कहाँ पाई जाती है? तो साथियों भारत में पुर्तगाली संस्कृति कहाँ पाई जाती है? तो आपका ये गोवा में पाई जाती है। कहाँ पे साथियों? गोवा में। ऑप्शन ए गोवा आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। तो प्रश्न 14, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो साथियों बताइए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए ऐसे भी सवाल आपके यूपी पुलिस परीक्षा में सीधे परीक्षा में छप जाता है। किसी किसी को तो नहीं पता है, लेकिन हमको उम्मीद है आप सभी को पता होगा। उम्मीद करते हैं हर एक अच्छे स्टूडेंट को पते होंगे। तो प्रश्न 15, निम्नलिखित में से कौन सा केरल का एक पारंपरिक रंगमंच है जहां 8 दिनों में 8 नाटक प्रदर्शित किए जाते हैं? तो साथियों निम्नलिखित में से कौन सा केरल का एक पारंपरिक रंगमंच है जहां 8 दिनों में 8 नाटक प्रदर्शित किए जाते हैं? तो बताइए, ये आपका कृष्णाटम होता है। क्या साथियों? कृष्णाटम होता है। तो ऑप्शन बी आपका कृष्णाटम बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान संस्थान जो कलपक्कम में स्थित है निम्न में से किस राज्य में है? तो साथियों इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान संस्थान जो कलपक्कम में स्थित है निम्न में से किस राज्य में है? तो आपका ये तमिलनाडु में है। कहाँ है साथियों? तमिलनाडु में है। ऑप्शन बी तमिलनाडु बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। क्वींसबेरी नियम किस खेल से संबंधित है? तो साथियों क्वींसबेरी नियम किस खेल से संबंधित है? तो आपका बॉक्सिंग से है। किससे साथियों? बॉक्सिंग से है। ऑप्शन डी बॉक्सिंग बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। तो प्रश्न 18 दिया है, यूनेस्को द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में प्रसिद्ध होने वाले व्यक्ति को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो साथियों यूनेस्को द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में प्रसिद्ध होने वाले व्यक्ति को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो उनको दिया जाता है कलिंग पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन सी कलिंग पुरस्कार बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 19 देखते हैं। प्रश्न 19 है, निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय पार्क है? तो साथियों निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय पार्क है? तो आपका जिम कॉर्बेट है। कौन साथियों? कॉर्बेट है। ऑप्शन बी कॉर्बेट बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। तो प्रश्न 20 है, निम्नलिखित में से किसे लाल ग्रह कहा जाता है? तो साथियों निम्नलिखित में से किसे लाल ग्रह कहा जाता है? तो आपका मंगल को कहा जाता है। किसे साथियों? मंगल को कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 21 देखते हैं। तो प्रश्न 21 दिया है, निम्नलिखित में से किस घटना के बाद अशोक की नीति में परिवर्तन आया? तो साथियों निम्नलिखित में से किस घटना के बाद अशोक की नीति में परिवर्तन आया था? तो जो आपका कलिंग युद्ध हुआ था ना, उसके में क्या हुआ था? उसके बाद क्या हुआ था? अशोक की नीति में परिवर्तन आ गया था। तो ऑप्शन भी कलिंग युद्ध बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न 22 देखते हैं। तो प्रश्न 22 दिया है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो साथी बताइए भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न 23 देखते हैं। तो प्रश्न 23 दिया है, राजपूत काल में समाज में किस नवीन जाति का उदय हुआ? तो साथियों राजपूत काल में समाज में किस नवीन जाति का उदय हुआ था? तो उन लोगों का कायस्थ हुआ था। क्या साथियों? कायस्थ। ऑप्शन सी कायस्थ बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 24 देखते हैं, अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो साथियों अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो आपका बृहद था। कौन साथियों? बृहद था। ऑप्शन डी बृहद बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। प्रश्न 25 है, दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामत ए खुदाई कहा था? तो साथियों दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामत ए खुदाई कहा था? तो आपके बलबन ने कहा था। किसने साथियों? बलबन ने। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो दिल्ली ने कठोर नीति किसने अपनाई थी साथियों? इसी ने अपनी कठोर नीति अपनाए थे दिल्ली सुल्तानत के दौरान। बलबन ने ही अपनाई थी कठोर नीति, याद रखिएगा बलबन, ये भी हो जाएगा। प्रश्न 26 है, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे? तो साथियों 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे? तो आपके लॉर्ड कैनिंग थे। कौन साथियों? लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 27 देखते हैं। प्रश्न 27 है, भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो आपका ये कटक है। कहाँ साथियों? कटक। आप ए से भी याद रख सकते हैं, कटक एक चावल भी होता है, तो चावल कटक में अनुसंधान, जो भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान है वो कहाँ है? कटक में है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 28 देखते हैं। तो प्रश्न 28 है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर प्रशासक नियुक्त किया? तो साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर प्रशासक नियुक्त किया था? तो आपके अली मर्दन को। किसके साथ? अली मर्दन। ऑप्शन सी अली मर्दन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 29 देखते हैं। तो प्रश्न 29 है,
भारत की कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है? तो साथियों भारत की कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है? तो आपके महानदी है। कौन है साथियों? महानदी है। ऑप्शन बी महानदी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 30 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना? तो साथियों निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना? तो इंग्लैंड नहीं बना था। कौन साथियों? इंग्लैंड नहीं बना। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न 31 देखते हैं। प्रश्न 31 है, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? तो साथियों बताइए, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्ष होते हैं पैनल का कोई एक सदस्य करता है। कौन साथियों? उपसभाध्यक्षों के पैनल का कोई एक सदस्य करता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न 32 देखते हैं। प्रश्न 32 है, दिल्ली में 1857 के विद्रोह के असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया? तो साथियों दिल्ली में 1857 के विद्रोह के असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया? तो उसको किया गया रंगून में किया गया। कहाँ साथियों? रंगून। ऑप्शन सी रंगून बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न 33 देखते हैं। प्रश्न 33 दिया, इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रेवोल्यूशन गौरवशाली क्रांति हुई? तो साथियों इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रेवोल्यूशन गौरवशाली क्रांति हुई थी? तो आपके 1688 में। कब साथियों? 1688 में हुआ था। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 34 देखते हैं, एड्स एक जनित रोग है। तो साथियों एड्स एक प्रकार का कैसा रोग है? तो आपका एक विषाणु जनित रोग है। कैसा साथियों? विषाणु रोग है। तो ऑप्शन सी एड्स एक विषाणु जनित रोग है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 35 देखते हैं, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो साथियों भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे साथियों? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। आज का क्लास यही बस समाप्त करते हैं। तो साथियों देखिए ऐसे ऐसे सवाल आपके यूपी पुलिस परीक्षा में सीधे आ रहे हैं। तो साथियों तो चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए हर डेली प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर कराया जा रहा है आपके अपने यूट्यूब परिवार में। तो जब भी वीडियो अपलोड होगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा। तो बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर ऑन कीजिएगा, इससे आपका ही बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।